हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि आप एकादशी व्रत शुरू नहीं किए हैं तो कौन सी एकादशी से आपको एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। कई भाइयों और बहनों का कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम कौन सी एकादशी से व्रत शुरू करें, यानी वो एकादशी का व्रत शुरू करना तो चाहते हैं पर उनका मन में ये है कि कौन सा एकादशी से व्रत को शुरू करना चाहिए और क्या अच्छा रहेगा, कौन सी एकादशी ज़्यादा महत्व है। तो उस के बारे में यहाँ वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल शुभ एंड सोनू। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एकादशी आप कोई भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप नए हैं और एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि आपके मन में आ गया है कि एकादशी का व्रत मैं करूं। कुंवारी कन्या भी कर सकते हैं। एक वीडियो मेरा है चैनल में पहले से ही बना हुआ है कि कुंवारी कन्याएं भी कर सकते हैं इस व्रत को। ये व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है, तो कोई भी कर सकते हैं। जब तक आपका शारीरिक क्षमता है तो इस व्रत को कर सकते हैं। तो ऐसा कईयों का मन में है कि एकादशी माता का जो जन्म है, जिस एकादशी में उनका जन्म हुआ था उस एकादशी में हमें इस एकादशी को शुरू करना चाहिए। कई सोचते हैं कि देव उठनी जो 11 से देव उठनी एकादशी है उस दिन हमें इस एकादशी को शुरू करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप कोई भी एकादशी से अपना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लें कि मेरा ये एकादशी व्रत मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो बहुत साल तक मैं कर सकूं। जितना दिन तक मेरा शारीरिक क्षमता है तब तक मैं इस व्रत को मैं कर सकूं। एकादशी व्रत शुरू करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका नियम क्या है, क्योंकि एकादशी व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं कि 10वीं तिथि के शाम के बाद ही आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना वर्जित है। व्रत का पारण करने से पहले क्या करना चाहिए, किन समय में आपको व्रत का पारण करना है, ये सारी बातों को आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और एकादशी आप यदि उदय तिथि में करना चाहते हैं तो वो डेट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल 2 डेट्स आते हैं एकादशी का। पर वैष्णव जन जो होते हैं तो वो उदय तिथि के अनुसार ही करते हैं ये एकादशी का व्रत। तो आपको डेट पहले से ही जानकारी रखना चाहिए। और हर माह में 2 एकादशी आते हैं, एक कृष्ण पक्ष के और एक शुक्ल पक्ष के। और आपको यदि खाने पीने के कुछ नियम पता नहीं है तो उस नियम को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इन नियमों का आपको पालन करके एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आपको विष्णु लोक को भी प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। तो ये बात को भूलिए मत और मेरा चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।